बाइबल है, इसमें जो भी लिखी हुई बातें हैं वो सत्य है। इसलिए लिखी गई है कि हम विश्वास करें कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है और इसके द्वारा से हम अनंत जीवन को प्राप्त करें। ये हमारे शिक्षा के लिए लिखी गई है कि हम उपदेश और पवित्र शास्त्र के प्रोत्साहन के द्वारा से आशा रखें। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस वचन का यदि आप पालन कीजिएगा, इस वचन पर विश्वास कीजिएगा, तो परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन जिंदा है। जैसा ये पहले लिखा गया था, जैसा पहले घटना घट गया था, उस वचन को, उस घटना को इस बाइबल में लिखा गया है। यदि उस वचन का हम विश्वास करेंगे, प्यारे भाई बहन, हमारे अंदर विश्वास आने से परमेश्वर का काम हमारे जीवन में प्रकट होगा। क्योंकि बाइबल बताता है रोमी 10 अध्याय उसका 17 पद में, क्योंकि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। जितना ज्यादा परमेश्वर का वचन को सुनेगा, जितना ज्यादा परमेश्वर का वचन पर अविश्वास, परमेश्वर का वचन पर मनन चिंतन कीजिएगा, परमेश्वर का वचन को आप मानिएगा, आपके अंदर विश्वास बढ़ते जाएगा और परमेश्वर के बड़े बड़े कामों को आप देख पाइएगा। परमेश्वर की महिमा हो। आज आप सभी लोग परमेश्वर का जीवित वचन सुनने के लिए यहाँ पर आए हैं। आपका आना निश्चय आशीष का कारण होगा। आपके बच्चे बच्चियां आपके द्वारा से आशीषित होंगे, आपके द्वारा से आपके गांव के लोग आशीषित होंगे। यदि कोई नशापान करने वाला व्यक्ति भी है, जिस वचन को सुनकर वो नशापान से छुटकारा प्राप्त कर सकता है। बोले आमीन। यदि इस वचन को मानिएगा, अर्थात यीशु मसीह में विश्वास कीजिएगा, और प्यारे भाई बहन, यदि आप किसी समस्या को यीशु मसीह को बताइएगा और वो परमेश्वर, वो वचन, वो यीशु मसीह आपका समस्या को हल करने का सामर्थ्य रखता है। आज मैं विश्वास करता हूँ उस परमेश्वर पर जो अपने वचन से मुझे परिवर्तन किया है। आज मैं उस वचन को मानता हूँ और उस वचन के अनुसार जीने का कोशिश कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर जो खड़ा हूँ परमेश्वर के वचन से खड़ा हूँ। मैं आपको कहना चाहता हूँ, मेरे जीवन में कोई आशा नहीं थी। मुझे ऐसा लगता था कि मैं मर जाऊंगा, मुझे जीना नहीं है, मुझे जीना नहीं है। क्यों इस संसार में हम मरने के लिए आए हैं? क्योंकि 60 साल 70 साल के बाद तो हम मर ही जाएंगे। चलो जैसे तैसे जीवन यापन करें, क्योंकि एक दिन तो मरना ही है। कोई आशा नहीं थी कि हम अच्छा जीवन जिए, लेकिन प्यारे बहन, ये जो वचन है मुझे जीवन आशा दिया। ये वचन आज आपको जीने का कारण बनाएगा। प्यारे बहन, वो वचन आपके अंदर आने वाला है, वो वचन आपके अंदर है। इसलिए बाइबल बताता है कुलुस्सी 3 अध्याय उसका 16 पद में, कुलुस्सी 3 अध्याय उसका 31 पद में, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान से एक दूसरे को सिखाओ और जिताओ। ये जो वचन है अपने हृदय में अधिकाई से बसने दीजिए। आइए हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। दूसरा राजाओं का पुस्तक उसका 6वां अध्याय, ध्यान से सुने। मैं आपको परमेश्वर का वचन सुना रहा हूँ। ये वचन आपके लिए है, मेरे लिए है, हमारे गांव के लोगों के लिए है, सारे संसार के लोगों के लिए है। प्यारे बहन, ध्यान से सुने। परमेश्वर आपके जीवन में आज इस वचन के द्वारा से अद्भुत काम करने वाला है। बाइबल बताता है भविष्यद्वक्ताओं के चेलों में से किसी ने एलीशा से कहा, ये एलीशा परमेश्वर का नबी, परमेश्वर का भविष्यद्वक्ता, परमेश्वर के साथ साथ चलने वाला व्यक्ति था, परमेश्वर का काम करने वाला, परमेश्वर का सेवा करने वाला व्यक्ति था। बाइबल बताता है कि भविष्यद्वक्ताओं के चेलों में से किसी ने एलीशा से कहा, वह स्थान जिसमें हम तेरे सामने रहते हैं वह हमारे लिए बहुत छोटा है। ध्यान से सुने। भविष्यद्वक्ताओं के चेलों में से किसी ने एलीशा भविष्यद्वक्ता से कहा, वह स्थान जिसमें हम तेरे सामने रहते हैं बहुत छोटा है, इसलिए हम यरदन तक जाएं और वहां से एक बल्ली लेकर यहाँ अपने रहने के लिए एक स्थान बना ले। उसने कहा, अच्छा जाओ।
ध्यान से सुनिए। आप पीछे वाले जितने लोग हैं कृपया आप अपने अपने स्थान में बैठ जाइए और इधर उधर आप मत घूमिए। इसलिए हम यरदन तक जाए और वहां से एक बल्ली लेकर यहाँ अपने रहने के लिए एक स्थान बना ले। उसने कहा अच्छा जाओ। एलीशा भविष्यद्वक्ता ने कहा अच्छा जाओ। तब किसी ने कहा कृपया अपने दासों के संग चल। उसने कहा चलता हूँ। आता हुआ उनके संग गया। अब वे यरदन के किनारे पहुंचकर लकड़ी काटने लगे, परंतु जब एक जन बल्ली काट रहा था तो कुल्हाड़ी पेट से निकलकर जल में गिर गई। इसलिए वह चिल्लाकर कहने लगा हाय मेरे प्रभु, वह तो मांगी हुई थी। परमेश्वर के भक्त ने पूछा वह कहाँ गिरी? तब उसने स्थान दिखाया। तब उसने एक लकड़ी काट कर वहां डाल दी और वह लोहा पानी में तैरने लगा। उसने कहा उसे उठा ले। तब उसने हाथ बढ़ाकर उसे उठा लिया। प्यारे भाईबहन, यहाँ पर एक चमत्कार को होता हुआ देख रहे हैं हम। एलीशा भविष्यद्वक्ता के द्वारा से एक चमत्कार हो रहा है। परमेश्वर के दास के द्वारा से एक चमत्कार हो रहा है। जब वो लोग जंगल में लकड़ी काटने के लिए चले गए, बल्ली काटने के लिए चले गए, प्यारे भाईबहन एक जन जब बल्ली काट रहा था, लकड़ी काट रहा था, बाइबल बताता है कुल्हाड़ी पेट से निकलकर जल में गिरी। जल में गिर जैसे ही गिरती है, प्यारे भाईबहन जो काट रहा था वो आदमी कह रहा है हाय मेरे प्रभु, वह तो मांगी हुई थी, उसे तो मांग कर हम लाए थे। प्यारे भाई बहन, वहां पर हम देख रहे हैं एलीशा उनसे कह रहा है वह कहाँ गिरा है। प्यारे भाई बहन, वह एलीशा भविष्यद्वक्ता कह रहा है वह कहाँ गिरा है। जब उसने उस आदमी ने उस स्थान को बताया प्रभु यहाँ गिरा है। प्यारे भाई बहन, वहाँ एक लकड़ी को काट कर उस जगह में जैसे ही डाल दिया जाता है, वह कुल्हड़ा, वह जो लोहा, वह जो कुल्हड़ी जो थी प्यारे भाई बहन, वह ऊपर उठ जाता है और वह जल में पानी में तैरने लगता है। बोलिए चमत्कार परमेश्वर करता है। परमेश्वर चमत्कार करता है। प्यारे बेबान, बाइबल बताता है सारे शामत के काम, सारे चमत्कार यहोवा की ओर से होता है। मैं आपको कहना चाहता हूँ इस आकाश को आप देखिए, ये आकाश कैसा बना हुआ है, इसमें चांद सूरज कैसे है, ये पेड़ कैसे उग रहे हैं, हम लोग के अंदर परमेश्वर का काम कैसा चलता है। आप याद कीजिए, आप अद्भुत रीति से बनाए गए लोग हैं। ये परमेश्वर का चमत्कार है, परमेश्वर का काम है। प्यारे बहन, वो परमेश्वर हम लोग का परमेश्वर सृष्टि करता है। प्यारे बहन, उस परमेश्वर के बारे में आप जाने समझिए, उसके अंदर में सब कुछ है। वो परमेश्वर अपना मुंह से, अपना वचन से सब कुछ को बनाया है। वो परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। ये जो एलीशा भविष्यद्वक्ता परमेश्वर का काम करने वाला था, परमेश्वर का सेवा करने वाला था, परमेश्वर के रास्ता में चलने वाला था। प्यारे बहन, वो परमेश्वर का दास भविष्यद्वक्ता जब उस जगह में लकड़ी काट के डालने के लिए कहा, प्यारे भाई बहन, बाइबल बताता है कि वो जो कुल्हाड़ी जो थी, वह जो लोहा जो थी, वह ऊपर उठ जाती है और पानी में तैरने लगती है। प्यारे भाई बहन, यहाँ पर एलीशा भविष्यद्वक्ता उनसे कहा, उस आदमी से कहा वह कहाँ गिरी है? क्या कहा? वह कहाँ गिरी है? प्यारे भाई बहन, आज परमेश्वर हमसे भी कह रहा है तू कहाँ गिर गए हो? तो कहाँ गिर गए हो? आज लोग कैसे गिर गए हैं, इसके बारे में मैं आज आपको बताना चाहता हूँ। किस किस कारण से आज लोग गिरे हुए हैं, किस किस कारण से लोगों का घर टूट गया है, किस किस कारण से उनके बेटा बेटी नीचे गिर गए हैं, वहाँ से लोग उठ नहीं पा रहे हैं। मैं आज आपको बताना चाह रहा हूँ बाइबल के द्वारा से। प्यारे भाई बहन, बहुत सारे लोग अपने धन पर भरोसा करके वो लोग नीचे गिर गए हैं। बाइबल बताता है जो परमेश्वर का वचन है वो जिंदा है, वो हम लोग के लिए प्यारे बेबन आशीष का कारण आज बनने वाला है। बाइबल बताता है नीति वचन 11 अध्याय उसका 28 पद में, ध्यान से सुनिए, आप हो सके इस वचन के द्वारा से आज आशीष प्राप्त कर सकते हैं। आइए हम लोग देखेंगे नीति वचन 11 अध्याय उसका 28 पद में, जो अपने धन पर भरोसा रखता है वह गिर जाता है, परंतु धर्मी लोग नए पत्ते के समान लहलहाते हैं।
बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग के पास बहुत सारे धन संपत्ति होने से हम लोग ईश्वर को भूल जाते हैं, अपने प्रिय लोगों को भूल जाते हैं और ईश्वर के नजर में हम गिरे हुए के समान रहते हैं। यदि प्यारे भाई बहन हम लोग के अंदर ध्यान नहीं है, प्रेम नहीं है, परमेश्वर पर भरोसा नहीं है, तो हम गिरे हुए के समान है। बाइबल बताता है यदि हम अपने धन पर भरोसा किए हैं तो हम गिरे हुए के समान है। प्यारे भाई बहन प्रभु यीशु मसीह जब इस जगत में थे, वो जगह जगह जाके जब प्रचार कर रहे थे, उसने एक दृष्टांत बताया, क्योंकक्योंकि वहां पर एक आदमी, एक लड़का आया है और यीशु मसीह से कह रहा है, हे प्रभु मेरे पिता से कह दे कि मुझे आधा संपत्ति मिले। उस आदमी से प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, सावधान रहो, किसी तरह का लोभ लालच में तुम मत पड़ो। प्यारे भाई बहन, वो आदमी यीशु मसीह के पास आया है और वो यीशु मसीह से कह रहा है, मेरे लिए आधी संपत्ति मेरे परिवार से, मेरे माता पिता से मिलनी चाहिए। यीशु मसीह से कह रहा है, किसी तरह का लोभ लालच में धोखे में मत आओ। यीशु मसीह से एक दृष्टांत कह रहा है। यीशु मसीह कह रहा है, एक आदमी के पास बहुत सारे धन संपत्ति हुई और वो आदमी धनवान व्यक्ति बन गया। प्यारे भाई बहन, वो आदमी सोच रहा है रात में, अरे यार मेरे पास इतना धन संपत्ति है लेकिन मेरा घर बहुत छोटा है, मैं उस घर में अपना धन संपत्ति को नहीं रख सकता, इसलिए मैं ऐसा करूंगा कि मैं अपना घर को तोड़कर उसे बड़ा बनाऊंगा और मैं अपना धन संपत्ति को उस घर में रखूंगा, उस भंडार में रखूंगा और अपने प्राण से कहूंगा, हे प्राण तेरे पास बहुत सारे बहुत दिन के लिए खाने पीने की वस्तु है, इसलिए चैन से रह, आनंद से रह, खुश से रह। प्यारे भाई बहन, बाइबल बताती है, प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं, जब परमेश्वर उनके पास आया और परमेश्वर उनसे कहा, हे मूर्ख, आज ही रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। एक बार इसको बंद कर दीजिए, थोड़ा सा बंद कर दीजिए। उस आदमी को परमेश्वर कह रहा है, हे मूर्ख, आज ही रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। जब जो तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा। इसी तरह प्रभु यीशु मसीह ने कहा, इसी तरह जो अपने लिए धन बटोरता है वह परमेश्वर के दृष्टि में धनी नहीं है, परमेश्वर के दृष्टि में वह मूर्ख है। प्यारे भाई बहन, बाइबल के अनुसार हम देख सकते हैं, यदि आपके पास धन दौलत है, आपके पास संपत्ति है, यदि आप परमेश्वर से प्रेम नहीं कर रहे हैं, परमेश्वर को समझ नहीं पा रहे हैं कि आपको ये धन संपत्ति परमेश्वर के द्वारा से मिला है, आपको सामर्थ परमेश्वर ने दिया है, आपको सुंदर हाथ, सुंदर पैर, सुंदर शरीर परमेश्वर ने दिया है, ज्ञान बुद्धि परमेश्वर ने दिया है। प्यारे भाई बहन, आप यदि समझ नहीं पा रहे हैं तो परमेश्वर के नजर में आप गिरे हुए के समान हैं, क्योंकि आपका भरोसा परमेश्वर पर नहीं धन पर है। आइए और एक वचन को हम देखेंगे, नीति वचन 22 अध्याय उसका 14 पद में लिखा हुआ है, प्राय स्त्रियों का मुंह गहरा गढ़ा है, जिससे यह क्रोधित होता है वही उसमें गिरता है। बहुत सारे भाई बहन, माता पिता, आज हम अपने गांव में, अपने समाज में लोगों को देखते हैं, संसार का रिझन, संसार का प्यार मोहब्बत में लोग खोकर दूसरों के नजर में घिरे हुए हैं। इसलिए बाइबल में जो लिखा हुआ है वह सच में है, वो सत्य है। प्यारे भाई बहन, लिखा हुआ है, पराई स्त्रियों का मुंह गहरा गढ़ा है, जिससे यह क्रोधित होता है वही उसमें गिरता है। बहुत सारे भाई बहन, जवान ज्योति आज संसार का प्रेम में, प्राय स्त्रियों का चक्कर में, प्राय पुरुष का चक्कर में आज लोग गिरे हुए हैं। प्यारे भाई बहन, आज परमेश्वर आपको कह रहा है, आप कहाँ गिरे हैं, वह कहाँ गिरा है।
आपका बेटा कहाँ गिरा है, आप कहाँ गिरे हैं, आप किस चीज पर भरोसा करके गिरे हैं। प्यारे भाई बहन, आज परमेश्वर का वचन हम लोग को कह रहा है, प्राय स्त्रियों का मुंह कहरा कर रहा है, जिससे यहोवा क्रोधित होता है वही से उसमें गिरता है। यदि आपका बेटा, आपकी बेटी यदि प्राय स्त्री का चक्कर में, प्राय पुरुष का चक्कर में है, तो वो लोग गिरे हुए के समान है। आज आपको भी परमेश्वर कह रहा है, आपका बेटा कहाँ गिरा है, आपकी बेटी कहाँ गिरी है। प्यारे भाई बहन, आज परमेश्वर आपको कह रहा है, मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, आज आपको परमेश्वर को बताना होगा कि मेरी बेटी यहाँ पर गिरी है, मेरा बेटा यहाँ पर गिरा है, मेरा पापा यहाँ पर गिरा है, मेरी माता यहाँ पर गिरी है, मेरा भाई यहाँ पर गिरा है, मेरी बहन यहाँ पर गिरी है, मेरे परिवार के लोग यहाँ पर गिरे हैं। प्यारे भाई बहन, परमेश्वर आपके जीवन अद्भुत काम करेगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं, एलीशा भविष्यद्वक्ता ने जब अपना चेला से पूछा कि वह कुल्हाड़ी, वह लोहा कहाँ गिरी है, तो उस आदमी ने बताया कि यहाँ गिरा है। प्यारे भाई बहन, जब वहां पर लकड़ी डाल दिया गया, काट कर लकड़ी डाल दिया गया, वह लोहा पानी में से ऊपर आया प्यारे भाई बहन, और वो पानी में ऊपर ऊपर तैरने लगा। आज जो लकड़ी क्या है, वो लकड़ी है यीशु का क्रूस। हालेलुया। वो लकड़ी क्या है, यीशु का क्रूस, जिसमें यीशु को क्रूस में लटकाया गया। इसलिए बाइबल बताता है, पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय उसका 18 पद में, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की शामत है। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, यदि आपका बेटा गिरा हुआ है तो आज वहाँ पर यीशु का क्रूस को लगाइए, उसको यीशु के क्रूस के पास लाइए। जैसे यीशु के क्रूस के साथ उसका संपर्क होगा, प्यारे मेहमान, आपका बेटा जो गिर गया है, यीशु मसीह उस जगह से उसको उठाएगा। हालेलुया। यदि आप गिरे हुए हैं धन पर भरोसा करके, यदि आप गिरे हुए हैं पाप के द्वारा से, तो आज मैं आपको कहना चाहता हूं, आपको यीशु के क्रूस के पास आना होगा। जब यीशु के क्रूस के पास आइएगा और यीशु को आप देखिएगा, यीशु मसीह आपके लिए क्रूस में चढ़ गया, यीशु को क्रूस में लटकाया गया। प्यारे भाई बहन, यीशु के हाथों में कांटी ठोका गया, यीशु के पैरों में कांटी ठोका गया, यीशु के शरीर से लहू बह रहा है। जब आप विश्वास कीजिएगा, परमेश्वर को अंगीकार करेंगे, विश्वास कीजिएगा, यीशु को अंगीकार कीजिएगा, तो परमेश्वर आपके जीवन अद्भुत काम करेगा। इसलिए तो बाइबल बताता है, रोमी 10 अध्याय उसका 9 पद में, यदि तो यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन में यह विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। आमीन। परमेश्वर की महिमा हो। बाइबल बताता है, यदि तो यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से यह विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। यदि आप गिरे हुए हैं तो यीशु के क्रूस के पास आइए। प्यारे भाई बहन, यीशु आपको उठाने के लिए क्रूस में चढ़ गया, यीशु आपको बचाने के लिए क्रूस में चढ़ गया, यीशु आपका बेटा बेटी को उठाने के लिए क्रूस में चढ़ गया है। प्यारे भाई बहन, कि आपका बेटा बेटी को आपको वो उठाए। आज परमेश्वर आपको उठाने के लिए तैयार है। बहुत सारे भाई बहन, बहुत सारे माता पिता, बहुत सारे बच्चे परमेश्वर के विरोध में पाप करके वो लोग गिर गए हैं। प्यारे बहन, यदि आप अपने आप को गिरे हुए के समान महसूस करते हैं, तो प्यारे भाई बहन, आज आपको यीशु के क्रूस के पास आना होगा। बहुत सारे लोग किस तरह गिरे हुए हैं, आइए हम लोग और वचन को देखेंगे। बाइबल बताता है, भजन संहिता उसका 42 अध्याय उसका 11 पद में, हे मेरे प्राण तू क्यों गिरा जाता है। कभी कभी हम लोग का प्राण, हम लोग का जीवन टूट के गिर जाता है। इसलिए बाइबल बता रहा है, हे मेरे प्राण तू क्यों गिरा जाता है। कभी कभी हम अपने जीवन में हार जाते हैं,
अपने परिवार को समझाते समझाते हम लोग थक जाते हैं, हम लोग का प्राण नीचे गिर जाता है, हम लोग के जीवन में आशा नहीं होती है, हम लोग सोचते हैं कि मेरा जीवन खत्म हो गया, हम लोग नीचे गिरे हुए के समान रहते हैं प्यारे भाई बहन। और बाइबल बताता है तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है। हम लोग व्याकुल रहते हैं, हम लोग चिंता से परेशान हो जाते हैं, घबराए हुए रहते हैं प्यारे भाई बहन। हम लोग को समझ नहीं आता है कि हम क्या करें, अपना परिवार को कैसे चलाएं। कभी कभी हम घर बनाते बनाते परेशान हो जाते हैं, हम लोग का घर नहीं बनता, हम लोग का परिवार सही से नहीं चलता, क्योंकि प्यारे भाई बहन हम लोग घिर जाते हैं चिंता से, व्याकुलता से। इसलिए बाइबल बता रहा है परमेश्वर पर भरोसा रख, क्योंकि वह मेरे मुख की चमक और मेरा परमेश्वर है, मैं उसका फिर धन्यवाद करूंगा। प्यारे भाई बहन बहुत सारे लोग परमेश्वर पर भरोसा ना करके, परमेश्वर पर विश्वास ना करके वो लोग घिरे हुए के समान है प्यारे भाई बहन। आइए परमेश्वर आपके जीवन में आज अद्भुत काम करे। यदि आपका जीवन हार के नीचे गिर गया है, आपका जीवन स्तर नीचे गिर गया है, आपका बिजनेस गिर गया है, आपका काम गिर गया है, आपका घर गिर गया है, तो परमेश्वर उठाने के लिए तैयार है। परमेश्वर को धन्यवाद। कभी कभी हम लोग समझते नहीं है कि हम लोग कैसे गिरे हुए हैं, लेकिन हाँ ये प्यारे बेबान यदि हम परमेश्वर पर भरोसा नहीं किए हैं तो हम गिरे हुए के समान हैं। कभी कभी लोग हमें धक्का देकर हमें गिरा देते हैं। कभी कभी लोग बोलते हैं हम लोग के गांव के लोग हम लोग को आगे बढ़ने नहीं देते हैं, हम लोग के विरोधी हैं। जब भी हम लोग कुछ काम करने का सोचते हैं हम लोग का कुछ काम नहीं चलता है। प्यारे बेबान ऐसा होता है, लेकिन बाइबल हम सबको बताता है परमेश्वर पर भरोसा रख, परमेश्वर पर विश्वास रख। आइए और एक वचन को हम लोग देखेंगे। ये वचन प्रकाशित वाक्य उसका दूसरा अध्याय उसका 4 और 5 को हम लोग देखेंगे। परमेश्वर की महिमा हो। आज परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करे प्यारे बेबन। आज परमेश्वर आपको उठाने के लिए तैयार है। ओ परमेश्वर तो कंगालों को धूलि पर उठाकर प्रधानों के संग बैठाता है। आइए हम लोग देखेंगे प्रकाशित वाक्य उसका दूसरा अध्याय उसका 4 और 5वां पद। बाइबल बताता है प्रकाशित वाक्य उसका दूसरा अध्याय उसका 4वां पद, पर मुझे तेरे विरोधी यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। क्या लिख रहा है? पर मुझे तेरे विरोध में यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम को छोड़ दिया है। आप कौन सा दूसरा प्रेम में फंसे हुए हैं? संसार से प्रेम कर रहे हैं वो दूसरा प्रेम है। मात्र आप इस संसार के लोगों से प्रेम करें, धन से प्रेम कर रहे हैं वह दूसरा प्रेम है। प्यारे भाई बहन परमेश्वर का वचन कह रहा है आपने पहला प्रेम को छोड़ दिया है। यहां पर लिख रहा है 5वां पद में, इसलिए स्मरण कर कि तू कहां से गिरा है। यहाँ फिर से बाइबल हम लोग को पूछ रहा है तो स्मरण कर कि तू कहां से गिरा है। आपका भरोसा कहां पर होने के कारण आप गिर गए हैं? आप किसके कारण से गिर गए हैं? स्मरण कर कि तू कहां से गिरा है और मन फिरा। यदि आप गिरे हुए हैं तो आपको मन फिराने का जरूरत है। यदि आप परमेश्वर का पहला प्रेम को आप छोड़ दिए हैं तो आप गिरे हुए के समान है प्यारे बेबान। इसलिए प्रभु यीशु मसीह जब इस जगत में थे तो उसने कहा परमेश्वर से प्रेम रख। यह पहली आज्ञा है। कैसा प्रेम रखना है? सारे बुद्धि सारे शक्ति से परमेश्वर से प्रेम रखना है। सारे ज्ञान से सारे मन से परमेश्वर से ज्ञान रखना है, प्रेम रखना है। यह पहला प्रेम है प्यारे बेबन। यदि संसार के लोग, यदि इस गांव के लोग, आसपास के लोग आप परमेश्वर का पहला प्रेम को आप छोड़ दिए हैं, पहला प्रेम को भूल गए हैं तो आप गिरे हो के समान है। परमेश्वर आपसे बहुतायत का प्रेम करता है प्यारे बेबन। ये परमेश्वर का पहला प्रेम है।
परमेश्वर की महिमा हो। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर से प्रेम कीजिए क्योंकि परमेश्वर आपको बनाया है। परमेश्वर की आज्ञा का पालन कीजिए क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम किया है। प्यारे भाई बहन, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हो सके इससे पहले कि आप अपना गाड़ी से प्रेम करते थे, सुबह उठ के अपना गाड़ी को आप स्टार्ट करते, आप कहीं जाते थे, आप अपना काम को ध्यान करते थे और अपना काम में बिजी रखते थे क्योंकि आपको अपना काम से प्रेम था। हो सके अपना पैसा से, आपको धन से आपको प्रेम था, वह दूसरा प्रेम है प्यारे भाई। हाँ, किसी आदमी को के साथ आप बातचीत कर रहे हैं, हाँ, वो दूसरा प्रेम है। सुबह उठ के आप अपना मोबाइल को आप ऑन कर रहे हैं, वह दूसरा प्रेम है। आपको भी परमेश्वर कह रहा है कि आपने अपना पहला सा प्रेम को छोड़ दिया है। समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? समझ में आ रहा है ना? सुबह उठ के यदि आप मोबाइल को टिकटॉक कीजिए, ऐसा दबाइएगा, पकड़िएगा, आप फोन कीजिए, हाँ, वो दूसरा प्रेम है। आपने पहला सा प्रेम को छोड़ दिया है। वह पहला प्रेम क्या है? परमेश्वर का आज्ञा का पालन करना। आमीन। परमेश्वर से प्रेम करना, उसका आज्ञा का पालन करना, उसका आज्ञा का पालन करना। प्यारे व्यवहार, परमेश्वर को सुबह उठ के धन्यवाद देना, उसको कहना परमेश्वर आपने रात भर हमें संभाला, जोखिम से बचाया, संकट की घड़ी से बचाया, आपने मृत्यु से बचाया। प्रभु नया दिन दिए हैं, ओ प्रभु नए सुबह दिए, सुंदर दे परमात्मा दिए हैं। प्यारे भाई बहन, यदि आप परमेश्वर की आज्ञा का पालन कीजिएगा, आप परमेश्वर से पहला प्रेम में रहिएगा। हालेलुया। यदि कोई लड़का किसी लड़की से प्रेम कर रहा है, वो उसका दूसरा प्रेम है। बोलिए, समझ में आ रहा है? पहला प्रेम क्या है? हाँ, पहला प्रेम क्या है? परमेश्वर से प्रेम करना, उसका आज्ञा का पालन करना। यदि मैं इस भाई से प्रेम कर रहा हूं तो एक ऐसा प्रेम है, दूसरा प्रेम। बोलिए हालेलुया। प्रभु की महिमा हो। परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना पहला प्रेम है, उससे प्रेम करना। हाँ, परमेश्वर का आज्ञा का पालन करना, उसका आज्ञा का पालन करना। वो परमेश्वर तो कहता है प्यारे भाई बहन, मुझसे प्रार्थना कर। यदि आप परमेश्वर से प्रार्थना नहीं कर रहे हैं तो उसका आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं। परमेश्वर से बातचीत करना है, परमेश्वर से पूछना है। इसलिए बाइबल बताता है, नीति वचन उसका 3 अध्याय 5वां से लेकर 6वां तक बाइबल बताता, तो अपनी समझ का सहारा ना लेना, तो अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा परमेश्वर पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तो वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। बोलिए आमीन। हाँ, कितने लोग परमेश्वर का पहला प्रेम को छोड़ दिए हैं? यदि आप परमेश्वर का पहला प्रेम को छोड़ दिए तो परमेश्वर कह रहा है, प्यारे भाई बहन, मन फिराइए, मन फिरा और पहले के समान काम कर। बहुत सारे भाई बहन जिनको काम मिला था कि उनको मंडली कलीसिया में काम करना है, उनको सेवाकाई करना है, परमेश्वर का काम करना है, लेकिन वो लोग दूसरा प्रेम को अपनाकर परमेश्वर के नजर में गिर गए। वो लोग कभी कभी लोगों के साथ अब जब मिलते हैं तो लोग बातें करते हैं, पहले मैं प्रार्थना बहुत करता था, मैं प्रचार करता था, मैं चर्च में जाता था, लोगों को अगुवाई करता था, मैं अच्छा काम करता था परमेश्वर के लिए। प्यारे भाई, वो लोग आज गिरे हुए के समान। एक बहन कह रही है, भैया मैं पहले बहुत प्रार्थना करती थी, परमेश्वर का आज्ञा का पालन करती थी। अरे तू अभी भी कर सकती है, क्या हुआ? नहीं भैया, मुझे ना ऐसा लगता है कि मैं गिर गई हूँ। क्या बोली? मैं गिर गई हूँ। परमेश्वर हाथ उठाएगा बहन। ओ बहन आज परमेश्वर से प्रार्थना करती है, आमीन, वो परमेश्वर के साथ साथ चलती है। परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर का पहला प्रेम उनके अंदर आया।
मैं आज आपको कहना चाहता हूँ, यदि परमेश्वर का पहला प्रेम आपके अंदर है तो आप उसकी आज्ञाओं का पालन कीजिएगा, आप उसके रास्ता में चलिएगा, आप बुराई से दूर रहिएगा, आप लोभ लालच को छोड़ दीजिएगा, ईर्ष्या को छोड़ दीजिएगा, लड़ाई झगड़ा को छोड़ दीजिएगा, आप हड़िया दारू को छोड़ दीजिएगा, आप मनुष्य हत्या करना छोड़ दीजिएगा, आप परमेश्वर का आज्ञा का पालन कीजिएगा। वो परमेश्वर का पहला प्रेम। प्यारे बहन, आज एक लोगों से कह रहा है परमेश्वर, उसका वचन कह रहा है स्मरण करके तू कहाँ गिरा है। आइए आप स्मरण कीजिए, आपका बेटा आपकी बेटी कहाँ गिरी है, आप कहाँ गिरे हैं, आप याद कीजिए। यदि ऐसा लगता है कि आप गिरे हुए हैं प्यारे बहन, परमेश्वर पर भरोसा ना करके आप गिरे हुए हैं, आप परमेश्वर का पहला प्रेम को आप याद ना करके परमेश्वर का पहला प्रेम को अपना नहीं अपना कर आप गिरे हुए हैं, तो आपको यीशु के क्रूस के पास आना होगा। तो यीशु मसीह आपको ऊंचा उठाएगा। यदि आप धन पर भरोसा करके गिर गए हैं, यदि आप पराये स्त्री पुरुष का चक्कर में पड़ के गिर गए हैं, आपको यीशु के क्रूस के पास आना होगा। यीशु आपको ऊंचा उठाने वाला है प्यारे बेबन। आज एक लोगों को यीशु मसीह उठाने के लिए तैयार है कि आप उठना चाहते हैं, कि आप परमेश्वर के द्वारा से उसके रास्ता में चलना चाहते हैं। प्यारे भाई बहन, जब उस जगह में जहाँ लोहा नीचे गिर गया था, जब उस जगह में लकड़ी काट कर डाल दिया गया, वह लोहा तो पानी में ऊपर ऊपर तैरने लगा। प्यारे भाई बहन, यदि आप भी गिरे हुए हैं और यदि आप आज उठना चाहते हैं, यदि आपको परमेश्वर उठाएगा तो आप इस जगत में प्यारे भाई बहन ऊपर ऊपर उठिएगा, चलिएगा। हालेलुया। ऊपर उठने का मतलब आपको समझ में आ रहा है कि आपके नीचे समस्या रहेगा, आपके नीचे पाप रहेगा। समस्या, पाप, इस संसार का लोभ लालच, इस संसार का जो शैतान है आप पर प्रभुता करने नहीं पाएगा। बोलिए आमीन। क्योंकि वो परमेश्वर बताता है, भजन संहिता उसका 18 अध्याय उसका 33 पद में, और हबक्कुक का किताब उसका 3 अध्याय उसका 19 पद में, क्योंकि वो परमेश्वर जो है आपका पैरों को हरिण के पैरों के समान बना देता है, और वो आपका परमेश्वर जो है आपको ऊंचे स्थान में चलाता है। बोलिए आमीन, बोलिए आमीन। कभी कभी आप देखते हैं ना, हाँ, प्लेन में लोग चल रहे हैं। कहाँ पर? ऊपर ऊपर। कहाँ? ऊपर। बोले जहाज में। प्लेन समझ में आ रहा। कहाँ? जहाज। जहाज में लोग चल रहे ऊपर ऊपर। कहाँ? जहाज में हम देखते हैं, अरे यार जहाज। पहले हम लोग कभी कभी जहाज जब उतरता था ऊपर में, अरे जहाज बोल के हम लोग ना घर से बाहर निकल जाते थे दिखने के लिए। लोग कहाँ? ऊपर ऊपर उड़ रहे हैं जहाज में। लेकिन आगे हम कभी कभी सुनते हैं वो जहाज में नीचे गिर गया। बोलिए, नहीं गिर गया। जहाज जब नीचे गिरेगा क्या लोग जिंदा रहेंगे? क्या जिंदा रहेंगे? जिंदा रहेंगे नहीं, मर जाएंगे प्यारे भाई बहन। क्योंकि उनका भरोसा कहाँ पर है? जहाज पर है। उनका भरोसा किस में है? पैसा में है। और उन्होंने परमेश्वर का पहला प्रेम को छोड़ दिए। प्यारे भाई बहन, यदि आप परमेश्वर का पहला प्रेम को आज अपना लीजिएगा तो परमेश्वर आपको ऊंचे स्थान में चलाएगा। बोलिए आमीन। आप सीना तान के चलेगा, परमेश्वर मेरे साथ है, कोई प्राणी मेरा क्या कर सकता है। बोले आमीन। इसलिए वो परमेश्वर कहता है मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, इधर उधर मत भाग क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा और अपने धर्म में तेरे हाथ से तुझे संभाले रहूँगा। प्यारे भाई बहन, यदि परमेश्वर के रास्ता में चलना चाहते हैं, यदि परमेश्वर के साथ साथ चलना चाहते हैं, यदि आप इस संसार के जो पाप भरे संसार है प्यारे भाई बहन, ये जो पाप है ये समुद्र के समान है। यदि
आप ऊंचा उठना चाहते हैं, यदि आप इस संसार में ऊपर ऊपर तैरना चाहते हैं और पाप आपके नीचे रहना, यदि आप चाहते हैं कि आपका पाप जो है नीचे रहे और आप ऊपर रहे और तैरना, या यदि आप चाहना चाहते हैं प्यारे भाई बहन, तो आपको मैं कहना चाहता हूँ आप यीशु के क्रूस के पास आइए। प्रभु यीशु मसीह का वचन बताता है एक दिन इस्राएल लोग परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किए, मूसा के विरुद्ध में वो लोग बकबक करने लगे, मूसा से वो लोग कहने लगे कि हमें यहाँ जंगल में भरने के लिए क्यों लाया है, हमें तो यहाँ भोजन भी सही से नहीं मिलता है, यहाँ का हम लोग को खाना और या पानी भी सही से नहीं मिलता है, मार्ग के कारण तो रास्ता के कारण हम लोग का मन विचलित हो चला जा रहा है, कभी समुद्र, कभी पहाड़, कभी जंगल, कभी पानी नहीं मिलना, कभी खाना नहीं मिलना, हम लोग को यहाँ मरने के लिए तू क्यों लाया है। प्यारे भाई बहन, वो इजरायली लोग जो कि मिस्र देश से आ रहे थे, परमेश्वर उनके जीवन में चमत्कार कर रहा था, लेकिन जब वो लोगों को जब सही समय में खाना नहीं मिला, पानी नहीं मिला, लेकिन वो लोगों मूसा के विरोध में, परमेश्वर के विरोध में वो लोग बकबक करने लगे। लेकिन जब परमेश्वर उनसे नाराज हो गए, उनसे क्रोधित हो गए, बाइबल बताता है कि वहां पर परमेश्वर उनके लिए तेज विष वाले सांप को भेजता है। क्या को? तेज विष वाले सांप को भेजता है और वो सांप उनको डसने लगे। हाँ, बाइबल बताता तो उसको डसने लगे, बहुत सारे लोग मर गए, बहुत सारे लोग जिंदा थे और वो सांप लोगों को डस नहीं रहे हैं, वो सांप लोगों को परेशान कर रहा है, लोगों को दौड़ा रहा है। उस समय प्यारे बहन, वो लोग मूसा से, परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। वो कह रहे हैं कि परमेश्वर मूसा से कह रहे लोग कि मूसा हमारे लिए परमेश्वर से प्रार्थना कर कि हमारे सामने से सांप को दूर करे। वो परमेश्वर मूसा से कह रहा है कि एक तेज विष वाले सांप की मूर्ति बनाकर उसे खंभा में लटका दे। प्यारे भाई बहन, बाइबल बताता है कि वो मूसा जो परमेश्वर का दास, परमेश्वर का जो सेवक था, वह एक सांप को एक खंभा में लटका देता है। और जो लोग सांप के डसे हुए लोग उस सांप को, मूर्ति को, प्रतिमा को देखते हैं, प्यारे जितने लोग उस सांप को देखे वो लोग जिंदा बच गए। बोले हालेलुया, बोले हालेलुया। जितने लोग उस सांप को देखे, उस प्रतिमा को देखे, वो लोग जिंदा बच गए। इसी तरह प्यारे बेबान, बाइबल बताता है वो वचन जो था गिनती का पुस्तक 11:21 अध्याय, वो सांप को, वो मूर्ति को, वो जब परमेश्वर मूसा परमेश्वर के द्वारा से प्यारे बेबान खंभा में लटकाया, और जितने लोग उस मूर्ति को, उस सांप का प्रतिमा को लोग देखते हैं, वो लोग जीवित बच जाते हैं। उसी तरह बाइबल बताता है यूहन्ना उसका 3 अध्याय उसका 14-15 में, प्यारे भाई बहन, जिस तरह मूसा ने जंगल में सांप ऊंचे पर लटकाया, उसी तरह से है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर लटकाया जाए, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। बोले आमीन, बोले आमीन। जिस तरह मूसा ने सांप ऊंचे पर लटकाया, उसी तरह से है कि मनुष्य का पुत्र भी, यीशु मसीह भी क्रूस में लटकाया जाए, ताकि जो कोई यीशु मसीह को देखे, यीशु मसीह का क्रूस को देखे, यीशु मसीह के क्रूस में यीशु को देखे, उसके हाथों में कांटी ठोका गया, उसके पैरों में कांटी ठोका गया, उसका लहू बहाया गया मेरे कारण, यदि लोग विश्वास के साथ यीशु को सच्चा उद्धारकर्ता ग्रहण करेंगे तो उनको प्रभु यीशु मसीह उद्धार देकर उसे अनंत जीवन में ले जाएगा। बोले आमीन, बोले आमीन। परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर को धन्यवाद हो। आइए सब अपने अपने स्थान में खड़े हो जाइए, हम लोग इस घड़ी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद राजा। आइए सब अपने अपने स्थान में खड़े हो जाइए, हम लोग प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर की महिमा हो, आप परमेश्वर पर विश्वास रखें। यीशु का, परमेश्वर का पहला प्रेम को अपने हृदय में
जगा दीजिए प्यारे विभाग। आज जो चीज परमेश्वर का वचन आप सुने हैं, वो चीज परमेश्वर के बारे में आप जानते हैं। आइए सब अपने अपने आंखों को बंद करेंगे, अपने हाथों को ऊपर उठा लेंगे, अपना जीवन, अपना शरीर को, अपना आत्मा को, अपना मन को परमेश्वर को समर्पित करें। प्यारे भाई बहन, परमेश्वर आपका जीवन को बचाना चाहता है, आपका परिवार को बचाना चाहता है, आपका गांव को बचाना चाहता है। प्यारे भाई बहन, आपको परमेश्वर ऊंचा उठाना चाहता है। यदि आप नीचे गिरे हुए हैं तो यीशु के पास आइए, यीशु के क्रूस के पास आइए, क्योंकि यीशु का लहू आपको सारे पापों से शुद्ध करके आपको यीशु के साथ खड़ा करेगा। आप जब यीशु मसीह विश्वास कीजिएगा, यीशु मसीह आपको खड़ा करेगा, आप उठाएगा और आपको हरिण के पैरों के समान आपका पैरों को बनाएगा और आपका परमेश्वर आपको ऊंचे स्थान में ले चलाएगा, क्योंकि वह परमेश्वर कंगालों को धूलि पर उठाकर प्रधानों के संग बैठाने वाला परमेश्वर, वह परमेश्वर गिरियों को संभालता है, वह परमेश्वर दबे हुओं को निकालता है, वह परमेश्वर थरथराते हुए घुटने को वो स्थिर करता है, वह परमेश्वर लंगड़ों को चंगा करने वाला परमेश्वर है। आज ये आइए हम प्रार्थना करेंगे, सब अपने जीवन के लिए, अपने परिवार के लिए प्रार्थना कीजिए, अपने घर के लिए प्रार्थना कीजिए, ओ परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए। प्यारे भाई बहन, परमेश्वर चाहता है कि आपको उद्धार मिले, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता है कि कोई मनुष्य का नाश हो, वो परमेश्वर चाहता है कि सब लोगों का उद्धार हो। इसीलिए तो उसने यीशु मसीह को इस जगत में भेजा, ताकि उस पर विश्वास करे, हम नाश ना हो परंतु अनंत जीवन को प्राप्त करें। प्यारे भाई बहन, आइए अपना मुंह खोलिए। हो सके आप पाप के कारण गिरे हुए हैं, हो सके आप धन पर भरोसा करके गिरे हुए हैं, हो सके आप पराई स्त्री पराई पुरुष के चक्कर में आप पड़कर घिरे हुए हैं, हो सके आप परमेश्वर का पहला प्रेम को छोड़कर दूसरा प्रेम का चक्कर में पड़ के आप गिर गए हैं। लेकिन परमेश्वर आज आपको उठाने के लिए तैयार है। वो आपका परमेश्वर आपके बच्चों को उठाएगा, आपके माता पिता को उठाएगा, आपका पति को उठाएगा, आपकी पत्नी को उठाएगा। ओ प्यारे भाई बहन, ओ परमेश्वर आपका जीवन स्तर को ऊंचा करेगा, ओ परमेश्वर आपको ऊंचे स्थान में चलाएगा, ओ परमेश्वर आपको खड़ा करने जा रहा है। ओ परमेश्वर तो एक दिन आपको खड़ा करेगा, आपको उठाकर वो आपको स्वर्ग का राजा में ले जाएगा, जहाँ पर अनंत जीवन है, जहाँ पर शांति का जीवन है, जहाँ पर आनंद ही आनंद है। ओ परमेश्वर का वचन बताता है, प्रकाशित होकर उसका 21 शब्द है, उसका चौथा पद में, और इसके बाद मृत्यु ना रहेगी, ना विलाप ना पीड़ा रहेगी, पहली बातें जाती रहेगी। प्यारे भाई बहन, परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करे, आपको जीवित आशा में जीने के लिए आशीष करे। आइए सब अपने परिवार के लिए, अपने जीवन के लिए प्रार्थना करेंगे। सब लोग अपने मुंह खोल के प्रार्थना कीजिए। हो सके आप अपने बीमारी के चलते आप नीचे गिर गए हैं और आप कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं। प्यारे भाई बहन, परमेश्वर पर विश्वास कीजिए। ओ परमेश्वर आपको चंगा करके ओ परमेश्वर उठाने के लिए तैयार है। ओ परमेश्वर धन्यवाद राजा, धन्यवाद सर्वशक्तिमान परमेश्वर। यहाँ एक लोगों को देखिए प्रभु जी, बहुत सारे लोग पाप के कारण गिरे हुए हैं, बहुत सारे लोग अपने धन पर भरोसा करके गिरे हुए हैं, बहुत सारे भाई बहन पराई स्त्री पराई पुरुष के चक्कर में पड़कर गिरे हुए हैं, बहुत सारे लोग प्रभु आपके नजर में गिरे हुए हैं, दूसरे लोगों को धक्का देकर गिरे हुए हैं, दूसरे लोगों के धक्का के कारण लोग गिरे हुए हैं। प्रभु हर एक उठाइए, ओ परमेश्वर, ओ यीशु मसीह, हर एक उठाइए। प्यारे भाई बहन, यीशु का क्रूस आपको पुकार रहा है, यीशु का क्रूस, उस क्रूस में यीशु मसीह लटकाया गया आपके कारण। प्रभु प्यारे भाई बहन, ओ यीशु मसीह आपके खातिर क्रूस में चढ़ गया कि आपको उद्धार मिले, आपको छुटकारा मिले,
आपको यीशु मसीह उठाए और परमेश्वर के साथ खड़ा करे। सब अपना मुंह खोल के प्रभु से घड़ी प्रार्थना करेंगे। अपना मुंह खोलिए, प्रभु से प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर मैं गिर गया हूँ, मुझे उठाइए। मेरे माता पिता गिर गए, उन्हें उठाइए। मेरे गांव के लोग गिर गए हैं, उन्हें उठाइए। ओ प्रभु जी, मेरे परिवार के लोग नशा पान करके गिर गए हैं, उन्हें उठाइए। लोग नशा पान करके प्रभु जी जगह जगह में लोग आज घूम फिर रहे हैं और लोग बार बार गिर रहे हैं। पिता, ऐसे लोगों को उठाइए, इस गांव के लोगों को उठाइए। ओ परमेश्वर, हर एक का उद्धार कीजिए। ओ प्रभु जी, हम आपसे प्रार्थना करें, यहाँ जितने लोग हैं पिता, हर एक से आपने बातचीत की है प्रभु जी। आज हम विश्वास करते हैं इनके परिवार के लोगों को आप उठा रहे हैं, इनके बच्चों को उठा रहे हैं। ओ परमेश्वर, इनके भाई बहन माता पिता को आप उठा रहे हैं प्रभु जी। ओ प्यारे भाई बहन, परमेश्वर आपके परिवार को उठा रहा है, आपके बच्चों को उठा रहा है, आपका जीवन स्तर को परमेश्वर ऊंचा कर रहा है। आपका घर बार बार टूट रहा है, बार बार गिर रहा है, लेकिन परमेश्वर आज से आपका घर को गिरने नहीं देगा, आपको कभी गिरने नहीं देगा, आपका प्राण को कभी गिरने नहीं देगा। आप परमेश्वर पर विश्वास कीजिए, परमेश्वर पर भरोसा कीजिए। प्यारे पिता परमेश्वर, यहाँ हर एक के लिए मैं दुआ कर रहा हूँ, हर एक के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। हर एक को शांति आना, खुशी दीजिए प्रभु, हर एक को प्रभु आशीष कीजिए। इनका हर समस्या, दुख तकलीफ, हर प्रकार की ताकत, हर दुष्टात्मा में जादू टोना तंत्र मंत्र बाण विदेक ताकत सरेसरा यीशु नासरी के नाम में दूर चलीजिए। परमेश्वर हर एक के हृदय में आइए। प्यारे भाई बहन, यीशु के लिए अपना दिल खोलिए। यीशु मसीह आपके दिल में डेरा करना चाहता है, आपके अंदर आना चाहता है। यीशु कह रहा है, देख मैं दरवाजे पर खटखटा रहा हूँ, जो कोई मेरी आवाज सुनकर द्वार खोले, मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा। हो परमेश्वर, हर एक के हृदय में आइए, यीशु मसीह हर एक के हृदय में आइए, पवित्र आत्मा हर एक के हृदय में आइए। प्रभु आज जी हर एक को बचा लीजिए, हर एक जन सच्चाई प्रेम शांति का जीवन जी सके, हर एक को तू आशीष कीजिए प्रभु जी। उनका हर एक रुकावट बाधाएं दूर हो जाए, इनके बच्चे प्रभु जी आशीषित हो जाए, इनके माता पिता आशीषित हो जाए। परमेश्वर, जो लोग नशा पान कर रहे हैं, इनका नशा पान का आदत छूट जाए यीशु के नाम में। परमेश्वर, जो लोग बुराई में लगे हैं पिता, उन्हें बुराई से छुड़ा लीजिए प्रभु जी। वो लोग बुराई का काम को छोड़ दे परमेश्वर, उन्हें आशीष कीजिए प्रभु। ये लोग आपके रास्ता में चल सके, सच्चाई प्रेम शांति का जीवन जी सके, अच्छे अच्छे कार्य करे परमेश्वर। हर एक को बचा लीजिए, इस गांव के लोगों को बचा लीजिए, हमारे देश को बचा लीजिए, हमारे राज्य को बचा लीजिए प्रभु। यहाँ पर प्रभु जी आपके दास दासी, ओ प्रभु जी आपके सेवक, आपके प्रभु जी जन उपस्थित हैं पिता। हमारे देश को चलाने वाले नेता मंत्री उपस्थित हैं प्रभु। आपके द्वारा से प्रभु इस जगत को संवारने वाले, शांत करने वाले पुलिस प्रशासन यहाँ पर मौजूद है पिता। मैं हर एक के लिए दुआ कर रहा हूँ, इन्हें ज्ञान बुद्धि से भर दीजिए, इन्हें ज्ञान ताकत से भर दीजिए प्रभु। ये लोग आप पर भरोसा कर सके, आपके रास्ता में चल सके और अपना काम अच्छी तरह से कर सके। इनका परिवार बच जाए प्रभु, इनका समाज बच जाए। ये लोग चाहते हैं कि समाज में, वो इस देश में, इस राज्य में शांति हो, उन्नति हो, भलाई हो प्रभु जी। ये लोग उन्नति का काम कर सके, ये लोग भलाई का काम कर सके, शांति का काम कर सके। हमारे देश में, राज्य में शांति हो, इस एरिया में शांति हो प्रभु जी। ओ परमेश्वर, हमारे देश समाज राज्य के लोगों को बचा लीजिए प्रभु। बहुत सारे भाई बहन आज गलत काम में है पिता, आज लोग बुराई के रास्ता में प्रभु। ओह परमेश्वर, उन्हें भी छुड़ा लीजिए। हे परमेश्वर, बहुत सारे भाई बहन ओ प्रभु जी बुराई करने में लगे हैं, उनका हाथ प्रभु जी बुराई में लगा हुआ है। ऐसे भाई बहनों को बचा लीजिए पिता। बहुत सारे भाई बहन आपके वचन को छोड़कर, आपका प्रेम को छोड़कर गलत हथियार लेकर पिता किसी दूसरे लोगों का नाश करने में लगे हुए हैं, उन्हें भी बचा लीजिए। ओ परमेश्वर, उनका मन बदल जाए प्रभु जी। वो लोग भी गलत हथियार को छोड़ दे, वो लोग भी आपका वचन
भी हथियार को आज अपने हाथों में ग्रहण करे, अपने हृदय में ग्रहण करे। ऐसा प्रार्थना कर है प्रभु जी, हर एक भाई बहन को बचा लीजिए पिता। मैं प्रार्थना करो, चलो नशापान में पिता, उन्हें नशापान से छुटकारा दीजिए। बहुत सारे भाई बहन प्रभु जी गलत और संसार का प्रेम में फंसे हुए हैं, पुरुष का प्रेम में फंसे हुए हैं, उन्हें छुड़ा लीजिए। ओ परमेश्वर, उनके अंदर आपका प्रेम को डाल दीजिए, ताकि वो लोग पहला प्रेम को प्राप्त कर सके और आपकी आज्ञाओं का पालन कर सके। बहुत सारे भाई बहन अपने धन पर भरोसा करके जीवन जी रहे थे पिता, लेकिन आज उन्होंने अपना आपका वचन को सुना है प्रभु जी, और लोग पिता आप पर भरोसा करने वाले हो सके। बहुत सारे भाई बहन प्रभु जी अपने गाड़ी से, अपने घर से, अपने मोबाइल से प्रेम करते थे, अपनी संपत्ति से प्रेम करते थे, लेकिन प्रभु जी आज आपका पहला प्रेम को लोग जाने हैं। वो प्रभु जी सुबह हो या शाम हो, चलते हुए प्रभु चाहे काम करते हुए, वो लोग आपका पहला प्रेम को अपने हृदय में रख सके और आपकी आज्ञाओं का पालन कर सके, सच्चाई का जीवन जी सके, शांति का जीवन जी सके, आनंद का जीवन जी सके। ऐसा हम प्रार्थना करें। बहुत सारे लोग प्रभु जी अपने बीमारी के कारण परेशान हैं, चिंता में हैं, वो लोग व्याकुल में हैं प्रभु, और उनका प्राण, उनका जीवन स्तर नीचे गिर गया है। हो परमेश्वर, ऐसे लोगों को आज आप उठा लीजिए। जिनके शरीर में बीमारी है उन्हें तो छू कर चंगा कर दे प्रभु जी। जिनके किडनी में समस्या है उनका किडनी नया हो जाए, उनका लीवर चंगा हो जाए। हो परमेश्वर पिता, जिनके सिर में दर्द है उनका सिर का दर्द दूर हो जाए। हो प्रभु जी, जिनके पेट में दर्द है उनका पेट का दर्द गायब हो जाए, हर एक का छाती का दर्द गायब हो जाए। ओ बाबा सिर का बीमारी दूर हो जाए, ओ हर एक समस्या दूर हो जाए, किडनी का बीमारी दूर हो जाए, पर्दल का बीमारी दूर हो जाए। प्रभु हर एक जन छुटकारा को प्राप्त करे। परमेश्वर, यहाँ जितने लोग इस जगह में हैं हर एक को वास कीजिए, कोई भी भाई बहन यहाँ से खाली हाथ जाने ना पाए। मैं प्रार्थना कर रहा प्रभु, हर एक के जीवन अद्भुत कार्य कीजिए। ओ रिवा सखाराबा लाबा सखाराबा, ओ रिवा सखाराबा। प्रभु जी हर एक से भाव ने बातचीत किए हैं, हर एक का जीवन को बचा लीजिए। ये लोग जान सके, समझ सके कि इस पृथ्वी में ये लोग आपके द्वारा से आए हैं। हो परमेश्वर, इस पृथ्वी में आपके द्वारा से रहेंगे। ये लोग विश्वास कर सके, समझ सके, और इस जगत को छोड़ के एक दिन आपके पास जाना होगा। हो प्रभु जी, इस जगत को छोड़कर हमारे लिए दो जगह रखा हुआ है, या तो स्वर्ग या तो नरक। हो प्रभु, नरक के धधकती आग से लोगों को बचा लीजिए, यीशु मसीह में लोग विश्वास कर सके और लोग स्वर्ग में जा सके। ऐसा लोगों को आशीष कीजिए पिता। धन्यवाद, धन्यवाद हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए, हर एक को आशीष करने के लिए। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद राजन, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद सारे अनुग्रह के लिए, आपके प्रेम के लिए। धन्यवाद, आपके वचन से हमें आशीषित किए हैं। हम विश्वास करते हैं हमें आपने ऊंचा उठाया है, हमारे पापों को क्षमा किया है, हमारे भाई बहनों को, बच्चों को, माता पिताओं को आपने उठाया है। हम विश्वास करते हैं हमारा परिवार भला चंगा है, हमारा जीवन भला चंगा है। आज से आपके रास्ता में चलेंगे, आपकी आज्ञाओं का पालन करेंगे। हो प्रभु, आपके द्वारा से हम सबको आपने आशीष दिए हैं, हम धन्यवाद करते हैं। इस मसीह के नाम में हर बातों को आपके हाथ में समर्पित करें। यीशु के नाम है प्रार्थना है, हृदय से सुने, स्वर्ग राज में ग्रहण कीजिएगा। आमीन, आमीन। प्रभु की महिमा हो। आइए परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। बाइबल बताता है, परमेश्वर का वचन बताता है, भजन संहिता उसका 50 अध्याय उसका 23 पद में, यहोवा परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाओ, और जो अपना चरित्र उत्तम रखता है उसे मैं परमेश्वर का किया हुआ उद्धार दिखाऊंगा। आज परमेश्वर को हम धन्यवाद देंगे कि परमेश्वर हमारा जीवन को बचाया है। हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे कि आज इस जगत के लोगों को परमेश्वर प्रेम किया है, और लोगों को जीवन, शांति, आनंद, खुशी दिया है, हमें आनंद से भर दिया है। हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे कि हमारे बच्चों को, हमारे माता पिता को परमेश्वर बचाया है। इस एरिया में
इस सिमडेगा एरिया में परमेश्वर उद्धार को लाया है, आज ज्योति को लाया है। हम विश्वास करते हैं आज से इस गांव के लोग नशा से दूर रहेंगे। हम विश्वास करते हैं इस एरिया के लोग गलत हथियार जो पकड़ते थे उनका काम जो था उस काम से वो लोग आज छुटकारा को प्राप्त किए हैं। बोलिए आमीन, आमीन। परमेश्वर हर एक लोगों को आशीष किया है। क्या आप परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहते हैं? हाँ, धन्यवाद देना चाहते हैं? चाहते हैं? परमेश्वर को धन्यवाद हो। आपका जीवन से, आपका शरीर से परमेश्वर महिमा चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि आप अपना शरीर को, अपना आत्मा को, अपना मन को परमेश्वर को समर्पित कीजिए। ये आत्मिक सेवा है। वो परमेश्वर चाहता है कि आप परमेश्वर का महिमा कीजिए, परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए। आज से आपका हाथ परमेश्वर की महिमा के लिए, आपका पैर परमेश्वर की महिमा के लिए, आपका मुंह परमेश्वर की महिमा के लिए, आपका आत्मा परमेश्वर की महिमा के लिए, आपका काम परमेश्वर की महिमा के लिए। बोले हालेलुया, प्रभु की महिमा हो। क्या आप परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहते हैं? यदि आप धन्यवाद देना चाहते हैं तो बाइबल बताता है उस समय उनकी कुमारियां हर्ष करते हुए, नाचते हुए आनंद मनाएंगे। जवान और बूढ़े एक साथ आनंद मनाएंगे। बोलिए हालेलुया, प्रभु की महिमा हो। आज जो समय है प्यारे विद्वान कि आप आज एक साथ जवान और बूढ़े एक साथ कुमारियों के साथ, जवान जवानों के साथ हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। वो धन्यवाद देना क्या है? उसके लिए ताली बजाना, उसके लिए गीत गाना, उसके लिए नाचना। परमेश्वर खुश होगा। बोलिए आमीन। क्या आप नाचने के लिए तैयार हैं? प्रभु की महिमा हो। उसके बाद हम कुछ रोगियों के लिए प्रार्थना करेंगे जिसके शरीर में बीमारी है। यदि आप चाहते हैं कि आपके सिर में हम हाथ रख के प्रार्थना करें तो आप, यदि आप चाहते हैं तो आप आगे आ सकते हैं, लेकिन अभी नहीं। हम प्रार्थना करेंगे। हो सके इस गीत के द्वारा से परमेश्वर आपका बीमारी को दूर कर दे। एक बहन खूंटी में जब हम लोग सुसमाचार सभा कर रहे थे, वहां पर एक बहन बताते गवाही देती है कि वो बहन अपना पैर का बीमारी के कारण कुर्सी में बैठी हुई थी। कहां पर? कुर्सी पर बैठे हुए थे। और वो बात बताती है, गवाही देती है, भैया जैसे आप लोग गा रहे थे, आप लोग नाच रहे थे, स्तुति आराधना कर रहे थे, उसी समय परमेश्वर मुझे छुआ और मैं अपना कुर्सी में जो बैठे हुए थे उठ खड़ी हुई और परमेश्वर के लिए मैं नाचने लगी। बोले आमीन, प्रभु की महिमा हो। यदि आप परमेश्वर को धन्यवाद दीजिएगा, परमेश्वर आपको आशीष करेगा। आइए परमेश्वर की महिमा के लिए हम गीत गाएंगे। प्रभु की महिमा हो। धन्यवाद। प्रभु यीशु हो भला चरवाहा, निरामला पानी हमके पियाला, हरियारा घास में हमके चराला। कितने लोग अब तैयार हैं ताली बजाने के लिए? कितने लोग आप तैयार हैं अपने शरीर को हिलाने डुलाने के लिए? कितने तब तैयार है परमेश्वर के रास्ता में चलने के लिए? आप प्रभु का महिमा कीजिए। यदि आप लोग खड़ा होना नहीं चाहते हैं, अगर आप लोग खड़े होने नहीं सकते हैं तो आप बैठ सकते हैं।